प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का दिन परमेश्वर ने दिए, परमेश्वर की महिमा करते हैं। आज प्रार्थना है, आज संडे प्रार्थना। तो संडे को जब प्रार्थना में जाते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, भवन में जाते हैं, झूम झूम के नाचते हैं, गाते हैं, गीतों गाते हैं, उनके दान और वरदानों से भरते हैं। उससे पहले वचन को पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, वचन को पढ़ते हैं, गहरी बातें, भेद की बातें बताएं। प्रत्येक जन को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, सबसे महिमा ले। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 35 अध्याय 1 पद से 4 पद तक। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। बर्छी को खींच और मेरे पीछे करने वालों को सामने आकर उनको रोक, और मुझसे कहे कि मैं तेरे उद्धार हूँ। जो मेरे प्राण के ग्राहक हैं वे लज्जित हों और निरादर हो, और जो मेरी हानि की कल्पना करते हैं पीछे हट जाएं और उनका मुंह काला हो। इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। परमेश्वर से छुटकारे के लिए प्रार्थना। दाऊद जो थे बहुत बड़ी समस्या में थे, वो चारों तरफ से घिरे हुए थे, पर उनके पास कोई भी ऐसी आशा नहीं थी जो मनुष्यों से उनको मिल सके। वो परमेश्वर के पास जाते हैं और पहली बात है उनसे प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना करते हैं, कहते हैं परमेश्वर मुझको छुटकारा दे, परमेश्वर मेरा मुकदमा लड़, परमेश्वर मुझको इस समस्याओं से छुड़ा। तो परमेश्वर ने उन्हें उस समस्याओं से छुड़ाया, उनके साथ रहे। जिस तरह एक में, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। तो हमारा जो मुकदमा है वो हमारा नहीं है, वो परमेश्वर का है। जब हम उनके साथ चले जाते हैं, जब उनके सम्मुख हम रहते हैं, उनकी संगति में रहते हैं, तो हमारा मुकदमा को वो लड़ते हैं। हम जब अपना मुकदमा उनके ऊपर सौंप देते हैं, वो मुकदमा को लड़ते हैं। तो अब हमें युद्ध करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी से भी लड़ने की ज़रूरत नहीं। चाहे शैतान चाहे कितनी भी योजना बनाए, उससे हमें हारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा युद्ध परमेश्वर लड़ेंगे, हमारा युद्ध यहोवा लड़ेंगे, हमारा युद्ध आकाश और पृथ्वी बनाने वाला लड़ेंगे। तो हमें किसी बात को भयभीत नहीं होना है, किसी बात को हमें डरना नहीं है। दूसरी बात है, वो हमारी सहायता मांग करेंगे। जिस तरह कहते हैं यीशु मसीह, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब हम परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, वो सहायता देने के लिए हमेशा हमारे पास तैयार हैं। वो कहते हैं, हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, मैं तेरे पास खड़ा हूँ, तू अपने हृदय का द्वार खोल, मैं देख तेरे हृदय में प्रवेश करूँगा। तो हमें क्या करना है? अपना जीवन उनको सौंप देना है। उनके अनुसार जब हम अपने जीवन को चलाते हैं, जब जीवन को जीते हैं और अपने परिवार और घराने समेत जब उनकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। तो हमें क्या करना है? अपना संपूर्ण जीवन, संपूर्ण अपना मन और हृदय हमें परमेश्वर को सौंप देना। फिर देखो, वो परमेश्वर हमारे जीवन में खुशियाँ देते हैं। आकाश और पृथ्वी बनाने वाला वो सारी चीज़ें हमारे लिए बनाई, तो वो सारी चीज़ों के लिए वो हमसे हमारे लिए वो सहायता मदद करते हैं। जिस तरह वो कहते हैं यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। सब कुछ वचन है। हम बाइबल पढ़ने, प्रार्थना करना, जब हम अपना जीवन पर उनको सौंप देते हैं, वो हमारी सहायता करते हैं, वो हमें नहीं छोड़ते हैं। वो कहते हैं मत भयभीत हो, मत डर। वो कहते हैं तेरे पास चाहे लाल रंग के हों, उसे हिम की तरह धो के मैं सफ़ेद कर दूंगा। मैं सुनने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारी एक एक बातों को, प्रार्थनाओं को सुनूंगा, सुन के उत्तर दूंगा। तो इसी तरह वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और सुन के उत्तर देते हैं। पर हमें क्या करना है? हमें उनको अपना जीवन देना है, 100% अपना जीवन उन्हें सौंप देना है। तो देखो, वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं, क्योंकि उनके जैसा कोई भी नहीं। और तीसरी बात है, वो हमारा न्याय करेंगे। जब वो हमारा न्याय करते हैं, तो हमारे सामने कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो हमारा न्याय करते हैं। न्यायी परमेश्वर हैं। जिस तरह उन्होंने मूसा का न्याय किया, जिस तरह दाऊद का न्याय किया, जिस तरह दानियल का न्याय किया, जिस तरह यूसुफ का न्याय किया, इसी तरह वो हमारा न्याय करेंगे। वो न्यायी परमेश्वर है, न्याय करने वाले हैं। जिस तरह उसने एलिया को रोटी दिया, उसने
उसने खिलाया, इसी तरह वो हमें भी खिलाने वाले हैं। तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें उनको अपना जीवन सौंप देना है। तो यहाँ 3 बातें। पहली बात है हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। दूसरी बात है हमें उनसे सहायता मांगना है, परमेश्वर से, किसी मनुष्य से नहीं। किसी मनुष्य से सहायता मांगेंगे तो क्या होगा, वो पीछे हट जाएंगे, पर परमेश्वर पीछे हटने वाले नहीं है। और तीसरी बात है वो हमारा न्याय करेंगे, वो न्यायी परमेश्वर है, हमारा न्याय करने वाले हैं। वो हमारा न्याय करेंगे और परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। तो जब हम ये तीनों हमारे जीवन में बातें होती हैं, जब हमारा भरोसा जब उनके ऊपर अटूट हो जाता है, जब हम जब सारी बातों को उनसे कहते हैं तो हमारी बातों को वो सुनते हैं। तो हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है, परमेश्वर के अनुसार चलना है। जिस तरह यीशु मसीह कहते हैं, अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। वो हमारे मित्र हैं, हमारे टीचर हैं, तो हमारी सहायता मदद करेंगे। प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बहन भाइयों को, बच्चों को, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। जिस तरह प्रभु जी दाऊद ने प्रभु जी आप पे भरोसा किया, प्रभु जी इसी तरह हम भरोसा करने पाएँ प्रभु जी, और आपके पीछे चलने पाएँ। आज जो बीमारियां हैं, दुर्बलता, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। यीशु मसीह के नाम से आज आदेश देता हूँ, कमांड करता हूँ प्रभु जी, कोर्ट केस है प्रभु जी, इनके पक्ष में आने पाए, जीतने पाए। जो मेरी होना है प्रभु जी, बेटी बेटा का प्रभु जी सब में सहायता दे करें, पार्टनर दें। जो बीमारियां, कैंसर है, थायराइड है, मैं यीशु मसीह आपके नाम से डांटता हूँ चले जाए। मिर्गी है प्रभु जी, दौड़ा पड़ते हैं, यीशु मसीह आपके नाम से चले जाए। लकवे की बीमारी है, गूंगे हैं, बहरे हैं, आज प्रभु जी बोलने लगे और आपका बड़ा अभिषेक होने पाए। जो देख नहीं पाते हैं वो देखने लगे प्रभु जी। आज जो घर के अंदर समस्याएं प्रभु जी, जो कर्ज है प्रभु जी, घर बनना है, सब में आप सहायता मदद करें और आप खुशियां और अपनी आनंद से भर दें। मेरे यीशु मसीह आप जैसा कोई नहीं। होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना और मैं सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पे आशीषित करते हैं। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन के अनुसार जीते रहें, परमेश्वर की महिमा करते रहें और परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। संडे को उनके भवन में जाएं, प्रार्थना करें, स्तुति करें, वो गीत गाएं और झूम झूम के नाचें और परमेश्वर आशीष देंगे, परमेश्वर सामर्थ्य से भरेंगे। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दें। सबको जय मसीह की।